उदाहरण ये उदाहरण दिया, चलो क्या ये उदाहरण दिया गया है 3.3 का सेकंड सम। हम उदाहरण दे रहे हैं 3 कड़ी में 0.125 0.125 हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सही करना होगा। तो पॉइंट हटा रहे हैं, मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 नंबर था तो नीचे 3 जीरो लिख दिया। पॉइंट के बाद 3 नंबर था 1 2 3, तो हमने क्या किया, नीचे 3 जीरो लगा दिया। अब इसका घनमूल निकालना आसान हो गया है। हम जानते हैं 125 का घन क्या होता है। 125 का घन होता है 5। 125 का घन हो गया 5। और अभी 1000 का निकालते हैं, 1000 का घन निकालते हैं, देखिए क्या होता है। तो 1000 का भी घन वही हुआ 5। घन घन निकाल दीजिए, 5/10, 5/10, 5/10 का क्या हो गया, जीरो, जीरो ऊपर ले लेंगे, 0.5 आपका उत्तर हो गया। इसमें हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया गया था 0.125, 125, तो हमने क्या किया, 125 को हमने 125 को पॉइंट हटाने के लिए हमने बटे में एक 1000 लगा दिया। हमने 1000 क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट के पहले 3 जीरो था, 3 नंबर थे, 3 नंबर हुआ। अब 125 और 1000, 125 और 1000, अब हमें इसका घनमूल निकालना था। हमने घन निकाला, 125 का हमने घन निकाला, उसी तरह 10 का निकाला, 5 5 5 5 3 बार आया, 10 3 बार आया, तो इसका मतलब है सब हमने खत्म किया। तो हमारे पास क्या बचा, 5 10। जब हम उत्तर लिखते हैं, उत्तर लिखते हो हमें क्या करना है, इसको, इसका बटे हटाना था, हर हटाना था। तो हमने क्या किया, 10 को 5 से भाग दिया। 10 को 5 से भाग देने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक जीरो कट कर दो और 5 के आगे पॉइंट डाल दो। ये हमारा उत्तर हुआ। अब हम इसके सम हल करने की कोशिश करते हैं। इसका सम क्या दिया गया है, पहला सम दिया गया है 27 125 करनी में 3। दूसरा प्रश्न दिया गया है 16 54 करनी में 3। करनी में 3, 3 करनी में 27/125 दिया गया है, 3 करनी में 16/54 दिया गया है। हमें सबका घनमूल निकालना होगा, तब हमारा सम ये हल होगा। हम जानते हैं 27 का घन क्या होता है, रफ वर्क में कर लेते हैं। 3 3 नाम 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये इसका तो हमें मिल गया 3। अब 125 का निकालना है हमें। 125 का हम पहले निकाले थे, तो हमें हमें मिला था 5 5। अब हमारे पास हो गया करनी 3 घन 5, 5 घन। हमने सब कुछ निकाला, हमारे पास बचा क्या, 3 करनी में 5, क्योंकि 3 3 बाहर से कट गया, करनी करनी कट गई, 3 से 3 कट गया। ये हमारा उत्तर हो गया 3/5। अब हमें उत्तर लिखना होगा, तो हम लिखेंगे 3/5। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम सेकंड प्रश्न करते हैं। सेकंड प्रश्न भी वैसे ही करना है। 16 दिया गया है, 16 का लसा भी निकालते हैं। 2 8 16, हाँ कट करो। अब आज हम करेंगे 1.2 का दूसरा सम। ए और बी समान है, इसलिए क्या कहता है, ए और बी तो समान है। हमें कारण सही स्पष्ट करना है। वो कह रहा है ए और बी समान है, हमें स्पष्ट करके उसको सही करना, साबित करना है। ए क्या दिया गया है, सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है दिया गया है
ये दो समुच्चय दिया गया है, दो समुच्चयों का प्रकार दिया गया है। पहला दूसरा प्रश्न कहता है कि ए और बी आपका समान है, आपको कारण सहित स्पष्ट करना है। हम कारण सहित स्पष्ट करते हैं। ए क्या दिया गया है? सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। सम संख्या में ऐसी संख्या केवल एक ही है जो अभाज्य संख्या है। दो संख्या ऐसी है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके बाद बी का क्या दिया गया है? सवाल को हल करना है। जब भी सवाल को हल करना होता है इस तरह के बहुत आसान, बहुत आराम से हल कर सकते हैं। 7x 13 -1 है, यहाँ आके +1, 13 + 1 14। 7 यहाँ पे गुणा था, जब वो तरफ गया तो भाग हो गया। 7 दूनी 14। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि a बराबर भी 2 है, b बराबर भी 2 है। हमने उसे हल कर दिया है, हमने कारण दे दिया है। अब हम उत्तर लिख सकते हैं। हमारा उत्तर क्या हो गया? हाँ, बराबर है, a बराबर b, दोनों का समुच्चय एक समान है, क्योंकि दोनों का उत्तर 2 आ रहा है। धन्यवाद। अब हम तीसरा प्रश्न थोड़ा देर बात करते हैं। 1.2 का तीसरा प्रश्न, दिए गए समुच्चय में से आपको रिक्त समुच्चय बताना है। रिक्त समुच्चय दर्शाना है। अब यहाँ हमें रिक्त समुच्चय दर्शाना है। रिक्त समुच्चय होता क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई मात्रा, कोई ये ना है, इसे कहा जाता है रिक्त समुच्चय। जब भी हम कोई सवाल हल करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ उत्तर लिखते हैं, मगर कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जिनका कुछ हल कुछ भी नहीं आता, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। हमें यहाँ ये दिखाना है कि किसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं। हम प्रश्न पहले देख लेते हैं। प्रश्न देखने के बाद हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? A/A 0.6 से छोटी प्राकृतिक संख्या। ये कहता है 0 से छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या 0 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं, 0 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए हमारा ये रिक्त हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है bx x का वर्ग x² = 0। अब यहाँ कोई नंबर होता 4, 9, 16 तो हम इसका वर्ग निकाल देते हैं, मगर यहाँ इसका 0 का वर्ग 0 ही आएगा, तो हम जानते हैं कि 0, यहाँ हमारा उत्तर 0 होगा। तो ये समुच्चय रिक्त नहीं है, क्योंकि इसका हमें उत्तर मिल रहा है। जिनका उत्तर नहीं मिलता वह रिक्त होता है, जिनका उत्तर मिल जाए वो रिक्त नहीं होता। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा समुच्चय देखेंगे। तीसरा समुच्चय क्या दिया गया है? एक प्रश्न है जिसे हमें हल करना है। हल करने के बाद हमें पता चलेगा वो रिक्त होगा कि नहीं। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, हम इसे हल करते हैं। यही है ना प्रश्न, हम इसे हल करते हैं। 5x यहाँ -2 है, हम इसे वहां ले जाएंगे, +2 हो जाएगा। 2/5। 2/5 का कोई शाब्दिक अर्थ उत्तर नहीं निकलता है, तो इसका मतलब हम इसे क्या दिखाएंगे? इसका भी उत्तर नहीं निकला है, इसका उत्तर भी रिक्त है। परफेक्ट उत्तर ना निकलने की वजह से इसे हमने रिक्त लिया है। तो हमारे पास 3 उत्तर हो गए हैं। ए का रिक्त, बी, सी रिक्त, मगर बी का उत्तर आने की वजह से रिक्त नहीं होगा। हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, यहाँ उत्तर होगा ए तथा सी रिक्त समुच्चय है। ए तथा सी रिक्त समुच्चय है क्योंकि उसका कोई उत्तर नहीं हो रहा है, मगर बी
रिक्त समुच्चय नहीं है। ए और सी हमारा रिक्त समुच्चय है, बी हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। बहुत ही आसान है। इसके बाद अब हम करेंगे इसका चौथा प्रश्न। धन्यवाद। प्रश्न संग्रह 1.2 के 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, कुछ समुच्चय दिए गए, उसमें हमें बताना है कि वो सीमित है या अनंत है। जो संख्या हम गिन सकते हैं, गिनने वाला जो संख्या होती है वो होती है सीमित समुच्चय। जो अनगिनत होती है, जिसे गिनना नामुमकिन होता है, वो होता है अनंत समुच्चय। यहाँ पहला प्रश्न हमें दिया गया है x लेस देन 10, x 10 से छोटा है। अब जब x 10 से छोटा है तो वो संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 1, मतलब ये सीमित नंबर है जिसे हम गिन सकते हैं। यहाँ हमारा उत्तर होगा सीमित समुच्चय। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो नंबर हम गिन सकते हैं, जिस संख्या को हम गिन सकते हैं, जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, वह सीमित समुच्चय होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। b बराबर y/y लेस देन -1 लेस देन -1। यह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताई थी, -1 -2 -3 -4 -5 चलती ही रहती है, अनगिनत है। यह अनंत है। जो हम नहीं गिन सकते यह वह है। यह हो गई अनंत समुच्चय। अब आशा करता हूं आप ये दो समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा आप समझ पाते हैं कि नहीं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, आपकी पाठशाला की कक्षा के, हमारी पाठशाला है, उसकी कक्षा के 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। हमारा 9th है, 9th बी, 9th सी, 9th डी हो सकता है, मगर वो सब बच्चे इतने होते हैं कि हम उन्हें गिन सकते हैं कि 9th ए में 40 बच्चे हैं, 9th बी में 45 बच्चे, 9th सी में 40 बच्चे, हम उन्हें गिन सकते हैं। तो ये गिनने योग्य समुच्चय है। जो समुच्चय गिनने योग्य होता है वह सीमित समुच्चय होता है, वह होता है सीमित समुच्चय। अब इसके बाद हम चौथा प्रश्न करेंगे थोड़ी देर में। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 1.2 का हम चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके गांव के निवासियों का समुच्चय, हमारे गांव के निवासी, हम उन्हें गिन सकते हैं, वो गिनने योग्य है, तो ये हो गया आपका सीमित समुच्चय। हम आपको बता चुके हैं, सीमित मतलब गिनने योग्य, असीमित अनंत मतलब जो गिनने योग्य नहीं है। ये हो गया सीमित समुच्चय। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। पांचवा क्या दिया गया है, प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं, साइंस लेबोरेटरी में जब हम जाते हैं वहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपकरण देखते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, उनके सब नाम हम लिख सकते हैं, वो आसानी से हम उन्हें गिन सकते हैं। तो यह भी हो गया आपका सीमित समुच्चय। आसानी से गिनने योग्य समुच्चय सीमित होता है, जिसे हम आसानी से नहीं गिन सकते वो पूर्ण समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय मतलब बहुत सारी संख्या इसमें आ जाएगी, सारी पूर्ण संख्या जिसे गिन पाना नामुमकिन है, ये अनंत होगा, अनंत समुच्चय, जिसे गिन पाना असंभव है। यहाँ पर भी वही है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या बहुत सारी होती है जिन्हें गिन पाना नामुमकिन होता है, तो ये हो गया आपका अनंत समुच्चय, अनंत समुच्चय। 1.2 में हमने चौथा प्रश्न देखा, प्रत्येक गांव के निवासी हम उन्हें गिन सकते हैं, तो सीमित समुच्चय हुआ। पांचवा प्रश्न देखा, प्रयोगशाला के उपकरण का समुच्चय। प्रयोगशाला में अलग अलग विभिन्न प्रकार के बहुत सारे उपकरण होते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, तो सीमित समुच्चय में आएगा। पूर्ण संख्या असंख्य होती है, जिन्हें गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनंत समुच्चय। परिमेय संख्याओं का भी वही होता है, जिन्हें गिनना असंभव हो जाता है, तो वो हो गया अनंत समुच्चय।